मेरे साथ इस वक्त बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति के साथ साथ वर्णों की भी गणना जरूरी है, निर्धारित होना चाहिए। ये ऐसा है कि जो विपक्ष के नेता हैं, पहला तो 65 साल कांग्रेस ने शासन किया इस देश पर, उसके बाद लालू जी ने 15 वर्षों से ज़्यादा तक शासन किया। उनको जातीय गणना नज़र नहीं आता था, कभी भी नहीं। और आज जब एनडीए के शासन काल में जातीय गणना हुआ और हम लोगों ने जातीय गणना को बिहार सरकार ने पूरे बिहार के अंदर एक निर्धारित समय में कराने का काम किया, आज उनको जातीय गणना याद आ रहा है। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि सेंसस के साथ हम जातीय गणना कराएंगे, अब उनको ख्याल आ रहा है कि इसके अंदर फिर क्या नुस्खा निकाला जाए। उनको पता नहीं है कि जो चीज़ वो मांग कर रहे हैं वो सारे चीज़ उसके अंदर इम्प्लांट किए हुए हैं, और जब जातीय गणना शुरू होगा तब उनको पता चलेगा कि उसमें वर्ण ही नहीं, वर्ण के बाद हम उसके आगे तक भी उस जातीय गणना में चीज़ों को ला रहे हैं। तो इसलिए जो है अभी इनके समझ से बाहर है ये जातीय गणना और सेंसस। पहले तो ये सेंसस और जातीय गणना दोनों को एक ही चीज़ समझते थे, लेकिन दोनों के डिफरेंस को जब इनको पता चला तब अब जातीय गणना पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि पूरे देश के अंदर जातीय गणना होगा और जातीय गणना में सभी चीज़ों को इनपुट दिया जाएगा। साथ साथ आरजेडी ये भी कह रही है कि हमारी सरकार आई तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। क्या काट है इसका बीजेपी के पास? चुनाव है आपके सर पे। आरजेडी इस बिहार में पहले सत्ता में रही है कि नहीं? मेरा एक सवाल है उन लोगों से, विपक्ष से एक सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल क्या पहले बिहार में सत्ता में रही है या नहीं? अगर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रही है तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों नहीं उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू किया? इतने वर्षों तक, लंबा समय तक राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में शासन किया, तो उस समय उनको डोमिसाइल नीति याद नहीं आ रहा था। बीच बीच में जब नाव पर चढ़े वो सत्ता में, उस समय भी डोमिसाइल नीति याद नहीं आया। जो भी काम है इस बिहार के अंदर वो नीतीश कुमार जी की सरकार ही करेगी। ये लोग सत्ता के लिए बेचैन हैं और सत्ता के बेचैनी के लिए कभी माए बहन बोलेंगे, कभी डोमिसाइल बोलेंगे, कभी अपराध बोलेंगे, कभी आरक्षण बोलेंगे, विकास नहीं बोलेंगे। सत्ता में लोग सरकार में किस चीज के लिए आता है? बिहार विकास करे, बिहार के लोगों के हालात सुधरे, इन पर चर्चा नहीं करेंगे। कभी विकास पर मैंने चुनौती दिया है, आज 2 महीना हो गया मेरा चुनौती दिए हुए कि चुनौती स्वीकार करो विपक्ष, और विकास पर बहस करो। विकास पर बहस नहीं करेंगे और डोमिसाइल पर बहस करेंगे। डोमिसाइल मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से कि आरजेडी में राजनीतिक दल के अंदर डोमिसाइल क्यों नहीं है? बिहारी से वोट लेंगे और राज्यसभा सदस्य बनाना होगा तो हरियाणा से संजय यादव को लाएंगे, प्रेम गुप्ता को लाएंगे। तो अपने जिस पार्टी के अंदर, राजनीतिक दल के अंदर डोमिसाइल नहीं है, बहू भी लाएंगे तो बिहार के बाहर का लाएंगे। विपक्ष के नेता अगर डोमिसाइल करना चाहते हैं तो बिहार में तो यादव में बहुत लड़कियां थी, लेकिन बिहारी लड़की तो नहीं लाए वो। तो घर में भी डोमिसाइल नहीं, राजनीतिक दल में डोमिसाइल नहीं, और बेचैनी हो रहा है बिहार की। इन लोगों का चेहरा दोहरा चरित्र है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ही सारा चीज इस बिहार को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से कई दफ़े ये बयान आया कि चिराग को बिहार वापस बुला रहा है, बिहार की ज़मीन पर रहकर बिहारियों के लिए काम करना चाहते हैं। क्या इससे, चूंकि एनडीए का हिस्सा है वो, क्या इससे बीजेपी सहज है कि अगर चिराग आते हैं और बिहार के लिए काम करते हैं, बिहार में रहकर, यानी विधानसभा चुनाव में अगर वो सक्रिय होते हैं तो? देखिए, बीजेपी तो पूरा सहज है, मीडिया सहज है कि नहीं ये सवाल है। मीडिया को अल्टीमेटली चुनाव नहीं लड़ना है सर। आपको मैं बीजेपी बता रहा को चिराग के साथ, बीजेपी पूरा सहज है। गठबंधन दल के सभी नेताओं को और दल को जो भी सीट मिलता है
ये उनको फैसला लेना है कि कौन चुनाव किस सीट पर लड़ेगा, और इसमें गठबंधन दल में कहीं कोई रुकावट नहीं है। एनडीए गठबंधन दल चट्टानी एकता के साथ बूथ तक मजबूत है। अब मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूं। आज से 6-7 दिन पहले प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज आए थे और सबसे लंबा भाषण चिराग पासवान जी का ही हुआ था, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से आएगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विकास हो रहा है। तो चिराग जी हमारे गठबंधन दल के उसी चट्टानी एकता के नेता हैं, बहुत मैच्योर्ड हैं वो। इतना आसानी से जो है चिराग जी को लोग इधर उधर जो है बातों में नहीं फंसा सकते हैं। चिराग जी ने खुलकर 3 लाख लोगों के सामने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। तो चिराग जी जो बोलेंगे वो न सत्य होगा। कार्यकर्ता तो बेचारे अति उत्साही होते हैं, वो तो कार्यकर्ता को तो इच्छा जगता ही है। अति उत्साही कार्यकर्ता का मतलब है उत्साह। उनकी पार्टी के सांसद का भी बयान आया। सांसद जी भी कार्य करते हैं, ऐसा बात थोड़ा है कि सांसद जी, नेता तो एक है, चिराग पासवान जी हैं। धन्यवाद।